परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, या ऊंघ है या उठ चले, ना और बात चलावे। जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते हैं गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म से आ जाता तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता है, फिर उसका हम छेड़ते सो मत नोखा चल लाएंगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकन दे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊंगे और कह उठ चले, न उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर के 1-2 बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहां जाना था, उसको हम कहते डट जा थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर तो मैं चलूं तो आ जाइए, अब जा भाई हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे। तो हमें पता था भगवान के उस थर्मामीटर से पता लग जाता कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊंगे कह उठ चले, ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने 1-2 बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे जो एक टक देखते रहते हैं, आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है थोड़ा ही सत्संग हुआ, तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले एक रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी न होगी, ले फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहां पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहां पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी, तो वहां तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब ठीक है, काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो,
और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे और वो संग्रहित ना होंगे। अब जैसे गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पर, कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता। जैसे किसान खेती करता है तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं इस बॉडी के अंदर। और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए, अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है, या कश्ती से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्मा जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनके जो अधिकारी नहीं है। अब जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथॉराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइवर लाइसेंस है, और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं और गाड़ी लेके चल पड़ा तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़ है तब ऐसे देखे, लेफ्ट मोड़ करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे।
जान कर नहीं मारे। जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनके ऊपर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है और पानी भरा फसल में, आप रास्ते पर से जा रहे हो तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई है तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गए, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहां अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप, लेकिन मजबूर हूं मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहां जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहां उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते उपदेश ले रखा है, उनका इच्छा जीव, उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए वह पोचा लगाना, फिनाइल वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनेम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते। इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए, वो तो मूर्ख है, फिर ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं। और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। अब ये ऐसा स्थान है जैसे किसान खेती तैयार करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए और जमीन को कितनी बार हल से जोतता है, हल से उसको गुड़ाई करता है, उसमें बाता है और बा के उसको घास रहित करता है। हरियाणा क्षेत्र में खासकर रोहतक, सोनीपत, भिवानी और ये जींद, करनाल आदि के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, इनमें हमें देखा है कि फसल तैयार करने के लिए गेहूं बोने से पहले कम से कम 4-5 बार वैसे जमीन को सूखा बहाना पड़ता है ताकि वो घास फूस रहित हो जाए और फिर फसल बोई जाती है। और पुण्यात्मा तब जाकर के उसमें बीज भी डाला जाता है, उसकी भी कीमत लग गए। हल से खेत ट्रैक्टर से जमीन को बोहाया है, गुड़ाई कराई है, उसके पैसे लगे, बीज बोया उसके पैसे लगे, और फिर खाद पानी डाला उसके पैसे लगे, तब जाकर के मुश्किल से गेहूं की कनक दिखाई देती है, प्राप्त होती है। इतना प्रयत्न करके, इतनी मेहनत करके, तो फसल तैयार करने के लिए, कनक प्राप्ति के लिए तो किसान को कितना मेहनत और खर्चा करना पड़ा, और उसी जमीन को बिल्कुल ना बाओ ना समारो, छोड़ दो फ्री। 1 वर्ष के अंदर उसमें इतना अड़ंगा इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई भी ना दे यहाँ क्या जमीन भी है कि नहीं, नो फंस जाएगा है? तो ये जो अड़ंगा बेमतलब का, जिन अनावश्यक जो, ये तापा हो गया। और कनक तैयार करने के लिए, गेहूं तैयार करने के लिए मेहनत भी करी, पैसा भी लगा, और फिर भी कोई ना कोई झटका, कोई ओले गिर गए, कभी फ्लड आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वो समस्या न्यारी रहती है साथ पैरेलल। तब जाकर किधर कहीं पर ये गेहूं दिखाई देते होते हैं, प्राप्त होते, और अड़ंगा अप्पा हो गया। तो ये ऐसा स्थान है, ये काल का, ये पृथ्वी लोक, ये सारे लोक, इस पे पाप तो बिना करे होंगे, और पुण्य करने के लिए उस किसान की तरह विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे भी लाने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और तब जाकर के आपके पुण्य बनेंगे। ये लोक ही ऐसा है।
पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं, कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चौला चौका करते हो, इसमें सत्य ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों में बताया है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो लीप ल्याप कर डेली पोचा मारते हो, सत्य ब्राह्मण की हत्या जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी बाती पृथ्वी के रंगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नहीं। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो तुम्हारे, फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परम पिता ने, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले। बंदी छोड़ वृत्तास का, जठ रगनी प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के, ऐसे दीन दयाल ना उनको क्या हो सकता है। इसी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बनाए बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सत्य जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं है। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते।
इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं, आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने स्वतंत्र का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले, सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के। तो वहां एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में, ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख, राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठाकर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहां पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकराएगा स्कूटर से स्कूटर। उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे जान थी, धुन लग रही थी उसकी, कोई गुटी छुट्टी लाऊंगा, फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, क्योंकि अपना जाने की तो कुत्ता बनकर शहर से पट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना कर रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नाम धोन लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से हम कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफर करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, 2 एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया, तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे? अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज भी तो भगवान मानते हो। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हमने बोले इस मूर्ख गिला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि किसी की बुद्धि खराब हो रही है,
थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पड़ाई रह जाएगी, ना कोई टीवी देखनी आ रहे, ना जहाज में बैठनी आ रहे, भूख से मर कर टक्कर मार मार कर मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा। इस पृथ्वी पर भी ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसमें क्या देर लगे है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहां भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा,
जागा हंस अकेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहां पर, धक्के खाते फिर आकर उसमें उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बनकर फिर वो धन न खोजता, वहां घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी जई तोड़े उसने मारे लट्ठा गेला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू, और खाली ये जागा, संग चले ना ढेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीरम। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा।
और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेकर गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था, पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ, उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे। भगवान तो वहां था नहीं, मौत और गले में डाल ली। अब परिवार नष्ट हो गए। आराम से बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे। और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो भी हमारे बस की बात नहीं। भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने। पूजा तो घर पे कर लो, अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ये पवित्र यादगारें तो है, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है, उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे यहाँ तो एक तो बताया कि गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहां धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर ये आधे लोग तो वहां हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहां बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के